ठीक है, आगे चले। ये कैसा बच्चा है, ये तो पहले पैसा लाता नहीं है, घर का भी पैसा खर्च कर देता है। क्यों? हृदयांश तो है ही नहीं आज। करण बोल रहा है हृदयांश। देखो इधर ध्यान से, बेटा डेल्टा यू को ये खर्च करके वर्क डन कर रहा है ना, तो डेल्टा यू क्या है, अपना इंटरनल एनर्जी है ना, तो घर की सेविंग्स है ना, तो डेल्टा क्यू तो ला नहीं रहा है। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि बच्चे को पैसा दे तो कुछ वर्क करता है, कोई बच्चा बचाता है। ये तो बच्चा ऐसा है कि पैसा ही नहीं ला रहा, बस खर्च करते जा रहा है घर में। तो वर्क डन सारा खर्च कर रहा है, वर्क डन कर रहा है ऑन द एक्सपेंस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है ना? तो इसमें याद रखना बच्चों, इसमें क्वेश्चन पहले बता दो। पीयू, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। बढ़ेगा क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? अभी तो बताया टी इंटू वी का पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो वी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका वर्कडन निकालते हैं, वर्कडन का डिराइवेशन है इसका, तुमको तो आता है। ओ तुमने मतलब उस दिन तुमने चीटिंग करके लिखा था मतलब। वर्कडन निकालो बच्चों, यहाँ वर्कडन एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्कडन, तो बताओ यहाँ प्रेशर वॉल्यूम के साथ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अगर वॉल्यूम चेंज करूंगा तो प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो हो रहा है ना, पहला तो इक्वेशन है पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वर्कडन के लिए कौन सा फॉर्मूला, वर्कडन यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, वर्कडन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीडीवी, पीडीवी होगा। तो बेटा यहां से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो इसको मान लू मैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो पीवी का पावर गामा इक्वल टू के मान लू, अरे कांस्टेंट था कुछ भी मान लो, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आएगी? K अपॉन V का पावर गामा, K अपॉन V का पावर गामा, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ कितना होगा? K अपॉन V का पावर गामा dV। तो बच्चों यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, K तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, V का पावर माइनस गामा dV। बच्चों यहाँ लिमिट V1 से V2 मान लो, वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों V का पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं बच्चों, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। पता है ना इंटीग्रेशन, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है ना? तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा के इंटू वी माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन या वन माइनस गामा, बात एक ही है। और इसके बाद क्या होगा? V1 से V2 इसकी लिमिट लगेगी। ठीक है, करण दिखाई पड़ रहा है तुमको? हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, पहले ऊपर वाला लिमिट पुट करो, वन माइनस गामा को इधर ले लो, तो के अपॉन वन माइनस गामा बाहर हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, ऊपर क्या बचेगा? V2 का पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस V1 का पावर माइनस गामा प्लस वन, ऊपर वाली लिमिट पुट करी, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट पुट करी, हो गया। तो अब बच्चों के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस गामा आएगा, के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिख सकता हूं इसको? के इंटू वी टू वन माइनस गामा माइनस के इंटू वी वन माइनस गामा। अब पीयू बताएगी इसके बाद क्या करना है। हाँ अभी बताते हैं बेटा, पीहू पहले बता दे। पीहू ने लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें सारा डिराइव कर दिया था लास्ट तक।
केमिस्ट्री वाले में। फिर बाद में मैंने उस क्वेश्चन को काटा था, कह रही है तो फिजिक्स में पूछा जाना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस डिराइवेशन कर दिया। पार्शियली करेक्ट, पार्शियली करेक्ट। इधर ध्यान दो बच्चों, के को मैं क्या लिख सकता हूं, के को लिख सकता हूं P1 V1 टू द पावर गामा, गामा भी बताना था। अरे पीवी का पावर गामा इक्वल टू ही तो के लिया हूं, तो P1 V1 इक्वल टू गामा और P2 V2 इक्वल टू भी गामा होगा, मतलब के इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तुम बताओ पहले, ये क्लियर है कि नहीं, ये स्टेप बताओ सब लोग। अरे ये क्लियर है ना, ऐसे लिख सकता हूं नहीं। इधर सुनो ध्यान से, जब यहां पे के की वैल्यू पुट करना तो ये वाली पुट करना P2 V2 वाली, और जब यहां पे के की वैल्यू पुट करना तो P1 V1 वाली पुट करना। हाँ, तो इसके बाद बच्चों नीचे देखो मैं लिख रहा हूं, तो हो जाएगा 1 अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। बच्चों यहाँ पे के की वैल्यू पहले वाले केस में V2 वाले पुट करो, तो P2 V2 का पावर गामा इंटू V2 का पावर 1 माइनस गामा। बेटा देखो, किसी को डाउट हो पूछ लो। माइनस P1 V1 का पावर गामा इंटू V1 का पावर 1 माइनस गामा। अरे हर्ष तुम्हें आ रहा है समझ में क्यों हुआ? और जान रहे हो कि ये के क्यों, के की वैल्यू जानबूझ के आप P2 V2 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे V2 था ना, इसीलिए P2 V2 को वैल्यू पुट किया, यहाँ पे बनता है। अब देखो तुम लोग खुद बताओ, ये माइनस गामा और प्लस गामा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन, यहाँ बचेगा P1 V1 माइनस P2 V2, P2 V2 माइनस P1 V1। देख लो चेक करके, ठीक है ना। V2 का पावर गामा और इसमें प्लस करोगे तो गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो P2 V2 और ऐसे। बच्चों 1 बड़ा है कि गामा, तो बच्चों गामा बड़ा होता है, तो इस वैल्यू को मैं रिवर्स करना चाहूंगा, तो -1 मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि गामा बड़ा है। अभी मैं लिखवा देता हूं गामा की वैल्यू क्या क्या होती है, तो इस वैल्यू को रिवर्स करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हो ना, लिख लिया ना, कर लो अपने नेक्स्ट स्टेप में जिन्होंने लिख लिया है, यहां गामा -1 कर लो और ऊपर P1 V1 माइनस P2 V2 कर लो, हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1, यहां ब्रैकेट में बच्चों P1 V1 इक्वल टू माइनस P2 V2। बच्चों PV इक्वल टू क्या होता है, NRT, तो P1 V1 को क्या लिख सकता हूं, NRT1, और P2 V2 को क्या लिख सकता हूं, NRT2, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ये भी फॉर्मूला, ये दूसरा वाला ज्यादा पॉपुलर है पहले वाले की तुलना में, T1 माइनस T2, NR गामा -1 T1 माइनस T2, ठीक है। कैसे लिखा है बच्चों, P1 V1 इक्वल टू NRT1, P2 V2 इक्वल टू NRT2, N की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है और कंटेनर क्लोज है, कॉमन ले लिया बेटा। R की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर को केल्विन में रखना, गामा की वैल्यू क्या रखना मैं बता दे रहा हूं। बच्चों गामा की वैल्यू अगर मोनो एटॉमिक है तो 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है। गामा की वैल्यू 7/5 फॉर डायटॉमिक, हाँ 9/7 कह सकते हो, लेकिन वो चेंज होता रहता है, उसमें अब दो चीज देखना पड़ेगा कि वाइब्रेशनल को काउंट किया है कि नहीं किया है, तो और भी चीजें होती हैं, वो आपका जब चैप्टर हम पढ़ेंगे केटीजी, तो उसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसके अंदर पढ़ेंगे। डायटॉमिक अगर गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का कुछ एग्जांपल बताओ, बताओ रुद्र। वाह बहुत अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस का जितने भी नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, सब, ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
डायटॉमिक तो बहुत सारे हैं, H2O2 Cl2 N2 सब डायटॉमिक हो जाएगा इनके लिए। बाकी इनका फॉर्मूला भी होता है, इनका गामा का फॉर्मूला होता है 1+2/f। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा की वैल्यू डालनी होगी हमें एक्सपोजर। हाँ, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट कितनी होती है, मैं वो बता रहा हूँ। एफ क्या है? ब्लैक बोर्ड कहाँ चले गए तुम? सुनो सुनो, अच्छा कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जैसे गाय है, इधर सुनो ध्यान से। तो गाय केवल एक तरीके से चल सकती है ना, ऐसे, वो साइडवेज तो नहीं चल सकती है ना। गाय मून वॉक नहीं कर सकती ना। तो गाय का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? एक। वो एक तरीके से चल सकती है। इंसान का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? दो। वो ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। यार इंसान सीधा जा सकता है और लेटरल जा सकता है ना, तुम और कैसे उड़ सकते हो तुम? इंसान का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, लेकिन मॉस्क्यूटो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है ना, 3 होता है। वो साइडवेज भी उड़ सकता है, वो ऊपर नीचे भी जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है। तो देखो, इसी तरह अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। एक एटम है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। तो यहां पुट करोगे 1+2/3, तो 3 यहां जाएगा, 3+2/5/3 आ जाएगा ना। अब डायटॉमिक गैस है, मतलब 2 एटम है, तो 2 एटम है तो 3 तो एक्सिस पे जा सकता है और रोटेट भी तो कर सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे। पहले वाला समझ में आया तुमको? पहले वाले मतलब ऐसा समझो कि कौन कितने तरीके से एनर्जी रख सकता है, कितना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब किस किस डायरेक्शन में वो मोशन कर सकता है एक साथ। तो मैंने समझने के लिए बताया कि गाय का एक होता है क्योंकि वो फॉरवर्ड और बैक जा सकती है, इंसान का 2 होता है, फॉरवर्ड बैक और साइडवेज भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई उड़ने वाला बर्ड है तो वो फॉरवर्ड बैक साइडवेज और वर्टिकल हाइट। मोनो एटॉमिक के लिए 3, क्योंकि एक एटम है ना वो, तो एक एटम है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, तो या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में, तीनों जब, अरे एक कंटेनर के अंदर जब गैस है तो 3 हो गया, तो ये फॉर्मूला है गामा। और अगर डाई एटॉमिक है तो 3 तो जा ही सकती है मोनो एटॉमिक की तरह, और एक अपने एक्सिस पे भी घूम सकती है, एक अपने एक्सिस पे भी तो घूम सकती है ना, है ना, एक्सिस पे भी घूम सकती है और एक खुद के अंदर भी ऐसे घूम सकती है। अरे 2 तरीके से एनर्जी घूम सकता है ना, एक गधे क्या कर रहा हूँ। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है तो 1+2/5 कितना आएगा? 7/9। ये से निकलता है। लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो वो इसका, बाकी केटीजी में तो आएगा ही, वो आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालना। ठीक, आगे चलें। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है, वो बता देगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे एक क्वेश्चन करो, लिखो लिखो वॉल्यूम ऑफ, लिखो वॉल्यूम ऑफ ए गैस suddenly decreases to 1/8 times, decreases to 1/8 times, या suddenly become लिखो, decreases नहीं, suddenly become 1/8 time of its initial volume, times of its initial volume। ठीक है ना? if initial pressure was if initial pressure was 2 atm, then find the final pressure। क्या लिखा बेटा? if initial pressure was 2 atm then find the final pressure। बेटा शुरू में क्या लिखवाया है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस
वॉल्यूम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस कर लो, वॉल्यूम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस सडनली डिक्रीजेस टू 1/8, suddenly decreases to 1/8 of its initial volume, ठीक है ना, 1/8 of its initial volume. If initial pressure is 2 atm, then find the final pressure. निकालो, then find the final pressure. इसी तरह आएगा बेटा, 16 आएगा। टू इंटू वी का पावर गामा पी इंटू 1/8 का पावर गामा, तो बेटा 8 का पावर गामा, गामा की वैल्यू डाल दो, मोनोएटॉमिक बोला है ना बेटा, ये मोनोएटॉमिक बोला है, मोनोएटॉमिक बोला है, मोनोएटॉमिक बोला है बेटा ना, करेक्ट, 64 सही लग रहा है, सही लग रहा है मेरे बच्चों। देखो इधर ध्यान से, P1 V1, हाँ ठीक है करो तुम। तो बच्चों हमें क्या पता है कि V2 इज इक्वल्स टू 1/8 V1, बस छोड़ दीजिए बच्चों, कर लोगे ना इसको। P1 अपॉन P2 किसके इक्वल आएगा, P1 अपॉन P2 आएगा V2/V1 टू द पावर गामा आएगा बेटा। P1 इक्वल टू 2 है, P2 हमें निकालना है, V2 क्या है 8 गुना कम है ना, तो इसका रेशियो 1/8 आएगा ना, 1/8 आएगा ना। तो बच्चों V2 इक्वल टू क्या है 1/8 V1 है, तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1/8 का पावर गामा आएगा, और इसका गामा कितना होता है 5/3, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 का पावर, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आता है, 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब का पावर 5/3 लिख सकते हो ना बेटा, ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 का पावर 5, बेटा 2 का पावर 5 होता है 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी 64 ATM, P2 की वैल्यू आ जाएगी 64 ATM। बच्चों ये कैसे पता चला मुझे एडियाबेटिक है, सडनली डिक्रीजेस, वर्ड क्वेश्चन में याद रखना है बच्चों, याद रखना है कैसे प्रोसेस कैसे पता चलो, जैसे सडन वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है एडियाबेटिक, ये बात आपको याद रखना है, सडन वर्ड, नहीं तो कैसे पहचानोगे प्रोसेस कौन सा है, तुम्हारे पास प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, तो जहां सडन की बात है, और टेम्परेचर वाला तो पहचानना आसान है ना, साफ साफ लिखा होगा कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एडियाबेटिक को पहचानना डिफिकल्ट है, तो तुम ये देखना वो प्रोसेस क्विक हो रहा है क्या, अगर क्विक हो रहा है तो एडियाबेटिक है, ठीक, जितने भी क्विक प्रोसेस है सब एडियाबेटिक, ठीक है ना। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं।